हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर पीछे फिर भी आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आवाज़ ना आए, बट अभी हर जगह गणपति है तो वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बट ये है ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले का व्लॉग, मतलब इसमें पूरा मर्ज है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था प्रॉपर शूट करने का। सब बिजी बिजी चल रहा था और इस दिन मेरा लेग्स था तो यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं क्या कर रही थी मैं, कुछ तो कर ही रही थी। एक तो इतना बिजी बिजी डे चल रहा था, ऊपर से मतलब इतना लेट लेट सोते थे और इतना जल्दी जल्दी उठना पड़ता था तो सारा काम अटक। ओ माय गॉड, फटाके फूटेंगे, सब कुछ होगा अब मेरे व्लॉग में, अब सब कुछ सुनाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे जाने के लिए। थोड़ा डांस वांस तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। फिर वर्क वगैरह करके जब घर आए तो देखा तो इतना मेस फैला हुआ था ना, लाइक हेल। क्योंकि डेकोर स्टार्ट करना था, मतलब डेकोर तो स्टार्ट कब से हो चुका था, अब मतलब फाइनल टच स्टिक वगैरह करना था तो फिर इसके वजह से सारा इधर काम फैला हुआ था। उसी दिन फिर रात को डायरेक्ट हम जा रहे थे बाहर मार्केट में थोड़ा डेकोरेशन का सामान लेने, जो बाकी रह गया था या जो हमें ऑन द स्पॉट याद आया तो थोड़ा चेंजेस वगैरह करना था। तो हम जा रहे थे नीचे, जाके पता चला कि हमारे बिल्डिंग के नीचे की गणपति आ गई है। इतना बड़ा, इतना प्यारा था, नो माय गॉड, हाय हाय, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आईब्रोज करवा लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से किया भी नहीं है और आईब्रोज मैं तो बहुत कम ही करवाती हूँ, पर करने के बाद बहुत प्यारा चेहरा दिखता है। फिर वहाँ से क्यूटू दिखा मुझे मेरा, हमारे बिल्डिंग का, तो मैं उसी से बात कर रही थी। छोटू सा बेबी है एक, तो वही हम बात कर रहे थे। और फिर यहाँ पे हम घर आ गए, जो जो सामान हमें चाहिए था वो लेके। एंड फिर घर पे आने के बाद हमें ये वापस नेक्स्ट डे है आए गए। इसमें व्लॉग बहुत अजीब और गरीब कर रही थी, पता नहीं। और यहाँ पे नीचे गणपति आ रहा था तो फिर वो डीजे वीजे बज रहा था तो पीयू वाइप कर रही थी उसको, उस पर ही। तो नेक्स्ट डे नहीं है, सेम डे, आई एम सो सॉरी। फिर हमने थोड़ा डेकोरेशन कर तो लिया था, फिर चेंज भी किया हमने। तो सब यहाँ पे बापा का वेट कर रहे थे, हम बापा को लेने गए थे। ऐसे क्यों खड़े हैं? इंतजार में गेस्ट, ऐसा मत बोल, गेस्ट मत बोल। सदस्य, परिवार सदस्य जब कोई आता है। तुम इतना खाती हो तो तुम्हारे कॉलर बोन क्यों दिखते? बस नेचुरल। ओ माय गॉश। तो मम्मी कैसा लग रहा है? बोल नहीं सकते। क्यों? वही है सर। और अंदर से नहीं बोला क्या? वो कैसे लेकर गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मुंह पे मार रहे हो? मैं तुम्ही आगे आशो। फिर यहाँ पे पापा को घर लाया गया। मम्मी ने उनकी पूजा आरती नज़र वज़र सब उतार दी क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको नज़र वज़र भी लगता है, सब बोलते हैं। तो यहाँ पे उनको रात के 11:30-12 बजे हमने पापा को घर लाया, क्योंकि मतलब हमें लगता है कि रात को ला के रखना इज़ बेटर, क्योंकि सुबह पूजा पाठ में सब बिजी होते हैं और रास्ते में बहुत भीड़ भी होता है। तो हम रात को ही लाते प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हमने पिछले 2-3 साल से रात को ही पापा ला रहे घर पे। तो यहाँ हमारे पापा एंट्री कर रहे हैं अपने घर पे और फिर हम वापस सो चुके थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब गणपति के एक दिन पहले, मैं जिम के लिए उठी थी और पीयू शायद स्कूल नहीं जा रही थी तो उसका भी योगा था मॉर्निंग वाला, तो वो भी वो अटेंड करने वाली थी और मैं अपने जिम। तो पता नहीं मुझे सुबह सुबह क्या दिख गया, मैं ऐसे घूर रही थी। मैं ना जब भी नीचे उतरती हूँ पहले मैं बिल्ली ढूंढ लेती हूँ आसपास, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में एक बिल्ली है, पता नहीं क्या खाता है, इतना मोटा सा गोल मटोल सा है। और वो हमेशा मैं जब सुबह उतरती हूँ ना, सेकंड फ्लोर पे बैठा रहता है तो मुझे बहुत डर लगता है। वैसे तो कुछ करता नहीं, वो खुद ही हिल नहीं पाता बट समहाउ मेरे को डर लगता है, तो इसलिए मैं पहले उतर के यहाँ वहाँ बिल्ली चेक करती हूँ स्पेशली। और वो रहता है तो फिर मैं किसी को घर से लेके नहीं जाती, बट मैं किसी को हिला डुला के मतलब अपने उसको भगाती हूँ पहले, फिर उतरती हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरे पीछे पीछे आए, मेरे को बहुत डर लगता है। फिर हम पहुँचे जिम के बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा फूल का पौधा है, तो मैं वहाँ से फाइनली मेरे ट्रेनर ने पूछ लिया कि तू रोज़ फूल लेके आती है ना? मैंने बोला हाँ तो बोलता है क्यों? मैंने बोला मेरी मर्ज़ी। तो बोलता है हाँ इसलिए रोज़ उठा के फेंकता हूँ। मैं बोले कितने नालायक है यार ये ट्रेनर भी शा फिर बोलता है अरे नहीं मैं रख देता हूँ। मैंने बोला वाह यार, कोई तो संभाल के रखता है, कुछ तो रखता है। फिर हम पहुँचे जिम, थोड़ा सा फ्लेक्स कर लिया क्योंकि बहुत टायर्ड थी, क्योंकि रात को मैं लिटरली 1:30-2 बजे सोई थी। हमने सब डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट करके फिर यहाँ पे हम फटाक से चेंज करते हैं क्योंकि वर्कआउट इज़ मस्ट नेसेसरी। मतलब गणपति स्थापना वाले दिन नहीं जाऊंगी, बट हर दिन जाऊंगी, ट्राई करूंगी जाने का, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हेन, नो मैटर कभी भी जाऊंगी पर जाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग चलो बाहर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं।
अब वार्म अप करना था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा व्लॉग भी कर लेता। वैसे भी मेरा फ़ोन तो कहीं चिपकता नहीं है एज़ यूजुअल। मेरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं सक्शन कप लेके आई थी फ़ोन के लिए कि जिम में वीडियोज़ बनाऊँगी ये वो बहुत चौड़ में, बट अब कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। अब मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा अकेले शूट करने के लिए। मैं कैसे शूट करूँ, और ट्राइपॉड लगा के मैं शूट नहीं कर सकती, मुझे शर्म आती है। जब मेरे फ्रेंड्स होते थे तब मैं सोच सकती थी, बट अब तो वो भी नहीं है, तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप कर लिया क्योंकि आई वॉज़ वेरी वेरी स्लीपी ना, तो वार्म अप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वार्म अप करके फिर हमने सब अपना वर्कआउट वगैरह ख़त्म किया, ट्रेडमिल ख़त्म किया। पसीने से देख सकते हो भाई, पसीना, स्वेट, वॉट एवर इट इज़ यार। मेरी लैंग्वेज कभी कभी टपोरी जैसे हो जाती है, फिर मुझे भी लगता है ओ माय गॉड क्या बोल रही हूँ मैं बट येस, बहुत ज़्यादा स्वेट हो चुका था। एंड आई वॉज़ लाइक इट वॉज़ गुड फॉर द डे। जैसे मेरा कैलोरीज 300, 350, 400 कैलोरीज बन होता है ना, आई एम द हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ऐसे तो बहुत होना चाहिए, आई नो, बट स्लोली एंड स्टडी वर्क मोर गुड आई फील लाइक। फिर हम फटक से फ्रेश हुए और घर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि घर जाके भी बहुत सारा काम था। अभी 2-3 दिन तो बहुत 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 रात दिन पूरा मिक्स करके काम कर रहे थे हम लोग। फिर मैंने सोचा थोड़ा वाइब कर लेती, और मस्त सा गाना बज रहा, तो मैं लिटरली वाइब करने के लिए रुक गई थी कि मेरे को थोड़ा सा गाना सुन के ही जाना है, नो मैटर हाउ। जब मैं जिम में होती हूँ तब ये लोग ऐसे गाने नहीं बजाते, तो मैं वाइब नहीं कर पाती, इसलिए मैं अकेले अपने एयरपॉड्स लगा के चुपचाप से अपना काम करती हूँ। और जब मेरे घर आने का टाइम होगा, लोग ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं ना कि पूछो ही मत भाई, ऐसा लगेगा कि आप ही बॉलीवुड जोन में जी रहे हो। बट मेरे वक्त तो ये लोग लगाते ही नहीं, बट फिर भी क्या कर सकते। फिर मैं घर आके अपना बहुत सारा पेंडिंग काम ख़त्म किया, एंड देन फिर बहुत फिर हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि वी वर वेरी टायर्ड। क्योंकि एक तो डेकोरेशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी जब होता है ना, आपके दिमाग में रहता है बट आपको समझ में नहीं आता, वो वाला सीन चल रहा था। और ये यहाँ पे बैठ के मुझसे बोल रही थी कि दे दो मतलब उसके लिए मैंने कुछ लाया था, तो वो वही मांग रही थी। तो यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि सब टायर्ड थे। एक तो सब कंफ्यूज थे, ऊपर से टायर्ड थे। यहाँ भी मैं वाइब ही कर रही थी। मेरे को बड़ा मज़ा आता है सिर्फ गाने वाइब करने में, बट डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है तो ही, वरना कुछ मैं ऐसे कुछ इतना नहीं करती। एंड देन थोड़ी देर बाद सारा डेकोर वगैरह कंप्लीट करके मी एंड मॉम डिसाइडेड टू गो डीमार्ट, क्योंकि जो पेंडिंग सामान थे वो भी लाना था, नाश्ता एंड ऑल का। तो फिर बहुत सारे डेकोर के कुछ अच्छे अच्छे चीज़ भी लेने थे, तो हमने सोचा कि डीमार्ट चले जाते। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली। यहाँ पे मम्मा और मैं लिफ्ट का वेट कर रहे थे, तो हम वही चेक कर रहे थे कि हमने सब ले लिया एंड ऑल। फिर हम जब घर आए, फिर हमने लाइटिंग का भी सारा काम ख़त्म किया। बहुत प्रीटी सा लग तो रहा था, बट फिर हम फिर भी श्योर नहीं थे, हमने थोड़ा सा चेंजेस वगैरह किया, एंड देन फिर सब सो गए। द नेक्स्ट डे, द एक्चुअल डे 7 सितंबर, गणपति जी की स्थापना वाले दिन, हमने डिसाइड किया था कि हम चौगाड़ा मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करेंगे। तो वैसा ही हमने अपने पंडित जी को बता दिया था कि हमें ऐसा ऐसा करना है, तो उन्होंने हमें तिथि देख के वैसी ही डेट वगैरह बता दी, टाइमिंग वगैरह। तो हमने वही टाइम के पहले सारी चीज़ें रेडी करके रख दी, कि जो भी पूजा में सामग्री लगेगी वॉट एवर इट इज़, सब रेडी करके रख दिया। सब अब पंडित जी का वेट कर रहे थे, और ये मैडम के घोड़े बिक चुके थे, क्योंकि यही सबसे पहले उठती है। ओ माय गॉड, यही सारा काम करती है। और ये मैडम अपने बाल सुखा रही थी। ये तो सबसे लेट करंट है, मतलब सबको उठने के बाद एंड में वो सारा काम करती है। एंड फिर पंडित जी आ गए थे, फिर हम सब पूजा के लिए खड़े थे पीछे, और वो अपना काम कर रहे थे। फिर यहाँ पे मॉम डैड पूजा कर रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली पूजा की बहुत बड़ी बड़ी क्लिप्स है, बट मैंने सोचा कि इतना नहीं पोस्ट करती हूँ, आप लोग भी परेशान हो जाओगे, तो थोड़े थोड़े कीप किए हमने। फिर हम यहाँ पे गणपति जी की स्थापना हो गई थी, उनको प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। सब होने के बाद, अरे इधर भाई तो बोल के जाओ। So guys, Dia made this beautiful rangoli. की बोल बे? The transparent one. गायब. Woo! Magic! So dumb people around me. आओ गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि मम्मी ने खाने में क्या बनाया। तो मम्मी क्या बना रहे हो माँ? पुलाव। इधर राइस है।
जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मम्मा भोग बना रही थी, फिर हम अपने बिल्डिंग के नीचे वाले गणपति में गए, वहाँ भी जाके हमने पहला भोग लगाया, मतलब फर्स्ट डे का फर्स्ट भोग। दैट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लिया ना गणपति वगैरह का, सो गाइस हमने नीचे वाले गणपति को भोग चढ़ा दिया। अब घर वाले की बारी। जब हम लोग नीचे वाले गणपति के पास गए थे भोग लगाने, मीनवाइल मम्मी और पीहू यहाँ पे घर के गणपति जी को भोग लगा रहे हैं। मम्मी ने मुझे बोला था कि मैं वेट करूँगी, पर मम्मी ने मेरा पछुआ कर दिया, मेरा वेट किया ही नहीं और इन लोगों ने ऑलरेडी लगा दिया भोग। जैसे कि आप देख सकते हो, पीहू बोल रही थी मेरे को करना, तो मम्मी ने बोला कर ले तो ही। मतलब हमने अभी बोला है कि हम मतलब फ़र्स्ट डे का भोग, मतलब ऐसा तो मेरी मम्मी प्लान करके रखी है कि 5 दिन अलग अलग वैरायटीज़ बनाएगी। नाउ लेट्स सी, आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे पीयू भगवान जी को भोग लगवा रहे हैं एंड बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसी चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, आई जस्ट लव 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 लव। एंड जैसे कि यहाँ पे पीयू ने भोग लगा दिया, फिर हमने भी खाना खा लिया। जो भगवान जी के लिए बना था वही हमने भी खाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये देख नहीं रही है, ये देख, इधर देख, इधर देख। मम्मी मम्मी की ज्वेलरी चेंज हो गई। ओह नो।